नागाओं का अपना लोक होता है, अपना जीवन होता है। उनके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं महर्षि दधीच की तपोभूमि पर आए हुए एक नागा साधु, और जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये दरअसल उज्जैन से आए हुए हैं और इन्हीं से जानने का आज प्रयास करेंगे कि नागाओं के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे। उसको ज़रा समझाइए। नागा बाबा के ऊपर हमें श्री दिगंबर अधिकारी पद होता है। श्री दिगंबर फौजी नागा, हमें ठंडी और गर्मी बरसात में ऐसे ही रहना होता है। तो श्री दिगंबर हम भी आए यहाँ नागा बाबा दधीच की यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है होलिका जो जलाई जाती है, होली जो जलाई जा रही है, तो प्रहलाद को जलवाया था ना कश्यप, तो इससे भी मशहूर है। यहाँ 88,000 संतों ने तपस्या भी किया है। बत्तासुर नाम का राक्षस भी था। आभूति पड़ने के कारण जो है वो उसका जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई। जहाँ बहुत विध्वंस हो रहा था, सभी देवता घबरा गए। तो बताया भोले शंकर से, भैया समस्या। उन्होंने कहा जाओ, हमारा मानस पुत्र है दधीच हैं, जा करके उनसे हड्डियों का जो है दान करो। तो उन्होंने हड्डियों का दान मांगा, तो बोले दान तो दे देंगे। उम्र तो 22-24 साल की थी, ज़्यादा नहीं थी। बोले हम दान तो दे देंगे, पर हम तीनों लोगों का स्नान करना चाहते हैं अमृत कुंड में। बोले कैसे हो देवता? बोले आप कहीं ना जाओ, हम यही मंगवा देंगे। तो जो ये कुंड बना हुआ है, ये एक यज्ञशाला थी पहले। उनको तो जैसे यज्ञोपवीत किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, ऐसे उनका अभिषेक किया सभी देवताओं ने। और करने के बाद में बोले अब ये जल हम कहाँ ले जाएं? बोले इसी यज्ञ कुंड में ही डाल दो। तो ये कुंड बन गया। इसके स्नान करने से जो मनुष्य यहाँ स्नान भी करता है और दान करता है श्रद्धा से, मर्यादा से, तो मान लो कि वो जो है बैकुंठ लोक को और तरण तारण हो जाता है उसका। ये तो बात हो गई मिश्रिक की। ये बताइए, उज्जैन का विकास हो रहा है, अब नैमिष और मिश्रिक के विकास के लिए योगी मोदी से नागाओं की क्या अपेक्षाएं हैं? योगी नागाओं की पहचान क्या है? देखो, हम सनातन धर्म के हैं, हम ऐसे बनावटी साधु नहीं। हमारे यहाँ संस्कार होता है, पिंडदान होता है। जो मर गया उसका पिंडदान, जो जिंदा है उसका भी पिंडदान, और स्वयं का पिंडदान 17वां पिंडदान हमारा होता है। हम सन्यासी हैं, हम ब्राह्मण के गुरु, पंडितों के गुरु हैं सन्यासी। जी, हम यही जानना चाहेंगे, नागा बनते कैसे? जरा लोगों को बताइए, नागा कैसे बनते हैं? नागा इसलिए बने, हम लोग संत सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए संत सनातन बने। तो ठीक है, कैसे बनते हैं? पहले उस शिष्य को जो है गुरुदीक्षा दिया जाता है, सेवा कराया जाता है। 1 2 साल 3 साल सेवा करे, फिर उसके बाद उसको गुरुदीक्षा दिया जाता है, उसको महापुरुष बनाया जाता है। फिर महापुरुष के बाद उसको अखाड़े में ले जाया जाता है, तो उसको वहाँ अवधूत बनाया जाता है, उसका पिंडदान होता है। और जब पिंडदान होने के बाद 2 4 6 साल बीतते हैं, तब उसको यदि इच्छा है तो नागा बन सकता है, नहीं नागा बन सकता है तो नागा नहीं, अवधूत ही रहेगा। ठीक है। फिर उसका लिंग संस्कार होता है ना। तो कहते हैं जो मर गया का लाल, जो बच गया तो गुरु का लाल होता है, लिंग तोड़ दिया जाता है ना। तो इसलिए नागा जो होता है मुँह का चू होता है, लंड का नहीं होता। इसलिए संसार को दिखा रहा है कि क्या सत्य है। इसी से संसार की उत्पत्ति है, क्योंकि रामा पीर का घोड़ा नागा वागा सिद्ध होता है ना। हाँ, तो इसलिए अब तो महिलाएं भी आने लगी हैं। महिलाएं तो हमारे हमेशा आती हैं। हमारे तो हम तो बच्चे के समान है। जैसे वो एक अबोध बालक होता है, परम हंस गति में होता है, ऐसे हम नागा बाबा उस स्थिति में होते हैं। माता बहन बेटी हमेशा ही, हम तो बच्चे हैं। नहीं, अब नागा महिलाएं भी बनने लगी हैं। नहीं, नागा महिलाएं बनने लगी हैं, पर वो लिंग जो है उनका जो संस्कार जो होता है वो दूसरी विधि से होता है। बन सकती हैं, वो निहंग नहीं रह सकती हैं अखाड़े में। उनको एक वस्त्र ले करके धारण कर सकती हैं, भभूति रमा सकती हैं, अब धूतानी हो सकती हैं, है ना। ये हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी गर्मी होती, जब जाड़ा होता है तो जाड़े में लोग बहुत सारे वस्त्र ऊनी पहनते हैं, और आप लोग सिर्फ भभूत से काम चलाते हैं। हाँ, तो ये हमारा दत्त भगवान का चादर है। इसको भभूत नहीं हम कहते हैं, चादर कहते हैं। दत्त का चादर एक ही चादर है। इस चादर में हमको कहीं ठंडी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि हमको रहना ही। वर्दी आप सनाब, वर्दी आपको पहनना है, कोर्ट में आपको जाना है, चाहे गर्मी लगे चाहे सर्दी, तुमको कोट पहनना है तो पहनना है। आपको बिल्ला लगाना है, बिल्ला लगाना है, क्योंकि खाकी वर्दी जो होती है वो चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे एसपी की हो, और चाहे चपरासी की हो, चाहे होमगार्ड की हो, बिल्ले से पहचान होती है। ऐसे हमारे अखाड़े में भी कोतवाल होते हैं, थानापति होते हैं, महामंडल सेक्रेटरी होते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, सब ऐसे पद होता है। तो हम लोग अपने सेना के लिए, कमांड के लिए हम लोग पद देते हैं। आपका जो है फोर्स है हमको नहीं संभाल पाएगी। हमारे यहाँ जो है पद की दाद से, जैसे इस महात्माओं में, जैसे कि महाराज जी वहाँ बैठे हैं, श्री दिगंबर है, एक और श्री दिगंबर है, मैं श्री दिगंबर हूँ। इन हम संतों को कमांड कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमारा सब दिया जाता है, फोर्स बनाया गया है देश रक्षा के लिए। हम लोग संत बने हैं देश रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म भूमि के लिए। हम आपको कमांड करने के लिए आप में ही एक सेना है। हाँ, कौन सबसे बड़ा कौन होता है सबसे बड़ा पद वाला? भाई सब पद अलग होता है। हमारा तो आजीवन, हमको अखाड़े से आजीवन हमको पद मिला है, श्री दिगंबर। मैं निहंग रहूँगा, नागा निहंग नहीं रह सकता। नागा तो जो है कुंभ में निहंग रहेगा। हम श्री दिगंबर को एक चादर दी जाती है, एक चादर ले करके वस्त्र बस्ती में जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, एक चादर ले सकते हैं, नहीं भभूति लगा के निहंग रहना पड़ेगा हमको, है ना। ये दिगंबर वेश होता है। दिगंबर वेश शिव स्वरूप होता है, जो निराकार ब्रह्म है, शंकर साकार ब्रह्म है ना। तो ये निराकार ब्रह्म शिव के रूप में होता है, श्री दिगंबर जो होता है ना, यही पद होता है। बिल्कुल, तो श्री दिगंबर हैं और इन्होंने बताया कि कैसे नागा बना जाता है, इसको समझाने का प्रयास किया। और आज उन्होंने बताया कि उज्जैन से जब ये सीतापुर के मिश्रिक दधीच कुंड पहुँचे तो नागा कैसे बना जाता है, इसको बताने का प्रयास किया। और देखिए एक और हमारे साथ नागा साधु हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नागाओं का अपना जो रूप है यहाँ कभी कहीं देखने को मिलता है। नागाओं के बारे में बताइए कि ये कैसे जीवन यापन करते हैं? ये कठिन जीवन होता है, संत जीवन बहुत कठिन होता है। विभिन्न प्रांतों में हम जाते हैं और इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। धूना लगाता हूँ और जहाँ जहाँ मेले लगते हैं वहाँ पर भगत जगत आते हैं, कुछ खर्चा पानी भी देते हैं, दक्षिणा पानी देते हैं। इसी तरह से हम लोगों की जीविका चलती है। बाकी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होती है। और भी हमारे में कुछ बचपन के भी महात्मा होते हैं, कुछ बीच में भी आ जाते हैं और बहुत ये कठिन जीवन होता है। बहुत मुश्किल से निर्वाह कर मिलता है और बहुत तकलीफ़ें भी उसमें उठानी पड़ती हैं। हर तरीके से मुकाबला करना पड़ता है और ज़्यादातर मिश्रिक मेले में काफ़ी वर्षों से हम आते हैं। ये तीर्थों का राजा कहा गया है नैमिषारण, तीर्थ बर नैमिष से विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। आप काफ़ी समय से आ रहे हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है परिक्रमार्थियों की संख्या बढ़ी है या घटी है? ये तो इस साल कुछ हमको कम लग रहा है, नहीं बाकी तो बहुत चौकस मेला होता है। इस साल कुछ हमको पब्लिक नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से 5-5, 6-6 किलोमीटर आगे बैरियर लगा दिए गए हैं। ट्रैक्टर ट्राली ऐसे बसों का आना बंद कर दिया गया है, जिससे इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया है और मेला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप लोगों के वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर आप लोग जाते हैं? जैसे उज्जैन हो गया, दधीच कुंड हो गया। उज्जैन है, दधीच, नैमिषारण है, मिश्रिक है, पूर्णागिर है, उज्जैन है, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा दमन द्वीप है। इस तरीके से केदारनाथ, बद्री नारायण, कुल्लू मनाली, मणि महेश और बाबा अमरनाथ, ये सब इत्यादि जगह में हम लोग जाता हूँ। श्रीखंड जाता हूँ, अपनी तपस्या करता हूँ और आनंद लेता हूँ। ये संत जीवन आनंदमय भी होता है। आप जरा अपने भाषा में बोलिए, कैसे आशीर्वाद देते हैं? कल्याण हो, मंगल हो, सुखी रहो और महाकाल आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलो जय श्री महाकाल, बोलो दधीच मुनि की जय हो। तो देखिए इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और फिर एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपकी यहाँ सरकार योगी जी जो है देश रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। योगी जी देश रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे भक्तों के लिए कर रहे हैं, पर हमारे संत नागाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मठाधीश हैं उनके लिए भाई व्यवस्था किया हो, रेलगाड़ी, बस या कोई साधन, एरोप्लेन का साधन किया हो तो भाई हम नहीं जानते हैं जानकारी, क्योंकि हम पेपर नहीं पढ़ते हैं। हम साधु नागा बाबा जंगल में रहते हैं। क्या मांग है? मांग कुछ नहीं हमारी, हमारे भक्तों को दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं दे रहे, हमें कोई दुख नहीं है। पर ये हम कह रहे हैं कि हम संतों को, जो अभ्यागत में घूम रहा हमारा साधु नागा फोर्स से बना हुआ है नागा स्वामी जी, तो संतों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं? अभी कुंभ में उन्होंने कहा था कि संतों को जो है, जो संत हैं नागा लोग, इनको हम पेंशन बंधवा दें। क्या पेंशन बंधवा दिया? कितने साल बीत रहे?
सब तो मांगे कर रहे हैं, पर कोई संत हमारा नागा बाबा कोई मांग कर रहा है, कोई नहीं मांग कर रहा है, क्योंकि हमारे भक्त सुखी, हमारा भक्तों से सुखी, हमारे हम भी सुखी है ना। तो पेंशन बननी चाहिए नागांव। अरे पेंशन बनना चाहिए, उनके मठों में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब होनी चाहिए। छोटा मठ हो चाहे बड़ा मठ हो, भाई छोटा मठ है तो कोई व्यवस्था नहीं, बड़े मठ की तो सब व्यवस्था हो रहा है। बड़े को तो दुनिया देख रहा है, छोटे को कौन देख रहा है ना। ये व्यवस्था हमारी होना ये चाहिए। नागांव का संसार है और इस संसार में योगी बाबा से इनकी भी अपेक्षाएं हैं और ये इस बात को लेकर खुश हैं कि योगी जो है भक्तों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या कुछ हो रहा है कहीं यात्रा इसको करना है। बताने की मांग कर रहे हैं। चूंकि इनकी पेंशन हो जाए, इनको अगर सुविधाएं मिल जाएं तो ये लोग यात्रा भी कर सकें और लोगों को आशीर्वाद भी दे सकें। आखिर में हम आपके अंदाज में आशीर्वाद पाएंगे, आशीर्वाद मुझे दीजिए आप। देखो हम लोग जो है वरिष्ठ नागरिक में आते हैं, हम लोग वरिष्ठ नागरिक में आते हैं। ट्रेन में जाना है बताइए, जब तक रिजर्वेशन नहीं कराना, बस में जाना जब किराया नहीं देना, जब तक जाएंगे नहीं तो क्या प्रॉब्लम, क्या सुविधा है हमको? कोई सुविधा नहीं हम संतों को। अब हमें हमारे संत नागांव ने कभी कुछ मांगा भी नहीं है। ये सरकार कह रही है हमारे लिए कुछ, हमारी जनता को कर रही, ठीक है। हमारा तो आशीर्वाद भोलेनाथ, जो सेवा करे संतों की वो भी सुखी रहे, ना करे तो वो भी सुखी रहे, है ना। पर ये हमारी बात योगी तक जरूर पहुंचाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, और मैं महाकाल उज्जैन से आया हूँ, श्री दिगंबर नागा बाबा हूँ और मैं यहाँ इलाहाबाद से मुड़ा हूँ। मैं राज राजेश्वरी नागा बाबा हूँ, श्री दिगंबर, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारा संसार में जो संत हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, न बस में सेवा न ट्रेन में सेवा, बताइए कहाँ जाएं, उनको क्या व्यवस्था हो? कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये इनकी मांग है और खासकर योगी से मांग है। आज हमने जानने का प्रयास भी किया नागा का जीवन कैसा होता है और उनकी सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं, खासकर योगी सरकार से क्या अपेक्षा है, इसको भी इन्होंने बताया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और मिश्रिक से आलोक के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।